जस्ट इमेजिन, तुमने एक साल अच्छे से जिम मारा भाई, अच्छे से बहुत बढ़िया, बाइसेप बनाई, ट्राइसेप बनाई, शोल्डर बनाया, फोर आर्म बनाई, सब बना दिया। अब तुम कुछ ऐसे तरह की भाई ड्रेस पहन के बाहर जाते हो जिम की, ठीक है, जिसमें तुम्हारी थोड़ी सी बाइसेप दिखती है, थोड़े शोल्डर दिखते हैं, ठीक है। और ऐसे क्लोथ पहन के जब तुम बाहर जाते हो भाई, तो लोग तुम्हारी पता नहीं अचानक से रिस्पेक्ट करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने एक शब्द भी नहीं बोला है, तब भी तुमसे सब रिस्पेक्ट से बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक भाई ट्रेट है, मैस्कुलिन ट्रेट है। और कोई भी अगर आदमी देखता है ना दूसरे आदमी को जिसमें ये सब ट्रेट दिखते हैं, तो उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है वो बंदा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग केवमैन टाइम में थे, तो जितने ज़्यादा मैस्कुलिन लोग होते थे ना, उनके यही सब ट्रेट होते थे कि उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते थे, उनके पास अच्छी मैस्कुलर फिजिक होती थी, उन वो वी टेपर होते थे भाई। वी टेपर से मेरा मतलब जैसे वेस्ट जो है वो पतली, और ऊपर जाते जाते ऐसे वी टेपर बॉडी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि लैट्स अच्छे से ग्रोन थे भाई, शोल्डर्स जो मिड डेल्ट्स होते थे वो ब्रॉड होते थे, उनकी भाई आवाज़ में दम होता था, उनकी नेक की जो मसल होती थी वो थोड़ी मोटी होती थी, जिससे उनकी थोड़ी गर्दन भाई मोटी लगती थी। ये सब ट्रेट्स होते हैं भाई जो कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं। और जब कोई दूसरा आदमी देखता है ना ऐसे ट्रेट्स किसी भी बंदे में, वो समझ नहीं पाता क्यों ये बंदा आकर्षित लग रहा है, क्यों ये बंदा रिस्पेक्टफुल नज़र से भाई इसको मैं देखूं। पर वो रिस्पेक्ट करने लगता है भाई अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली। क्यों? क्योंकि ये ट्रेट है भाई। उस समय जो बंदा भाई शिकार कर लेता था, जो कि बंदा भाई मैस्कुलिन था, ठीक है, उसके पास ये सब ट्रेट्स होती थी। और औरत भाई उसी से शादी करती थी जो कि जिसमें ये सब ट्रेट्स दिखते थे। और इसीलिए भाई ये एक इंस्टिंक्ट बन गया है, ये एक ऐसा ट्रेट बन गया कि आज के ज़माने में भी लड़कियों को ये ट्रेट बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, वो डिफाइन नहीं कर पाएंगी, पर द थिंग इज दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव। योर शोल्डर्स, योर लैट्स, योर नेक, these are the things that are mostly the most masculine traits you can have in your life. अब बात करते हैं भाई कि तुम बाहर गए और तुम भाई बाइसेप अच्छी खासी दिख रही है, तुम्हारी ट्राइसेप भी अच्छी दिख रही है भाई, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम कुछ भी भाई बोल रहे हो भाई, अच्छे से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हाथ जोड़ के ऐसे बात कर, लेकिन हाँ अच्छे से बात कर रहे हैं। और ये हुआ है मेरे साथ, जब मैं था ना भाई, लकड़ी था मैं, एकदम 55 किलो का, तब कोई अच्छे से बात नहीं करता, कुछ नहीं होता था। और अब देख लो भाई, अच्छी खासी फिजिक बन गई है, अरे भाई प्रत्युष भाई, ये भाई, वो भाई, अरे भाई, अरे मेरा भाई, ऐसे। तो आज भाई तुमको बताऊंगा कि बाइसेप और ट्राइसेप को कैसे ट्रेन करोगे अच्छे से, ताकि तुमको भी ऐसी चीजें मिले। पहली चीज है, अगर तुम एक बिगिनर हो, बिगिनर मतलब कि अगर तुम्हारे जो जिम जर्नी है उसमें खाली अभी 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है या 2.5 साल हुआ है, तो अभी तुमको भाई बहुत सारी एक्सरसाइजेस लगाने की जरूरत नहीं है। तुम 2 से 3 एक्सरसाइज एक मसल ग्रुप की भी लगाते हो तो काम तुम्हारा हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं बाइसेप की भाई। अगर हम बाइसेप की बात करें तो उसमें भाई 2 एक्सरसाइजेस इनफ होती है। मैं तो बस यही 2 एक्सरसाइज करता हूँ और इसी से मेरी बाइसेप अच्छी खासी ग्रो हो रही है अभी भी। जब नहीं होगी तो मैं चेंज कर दूंगा और एक एक्सरसाइज बढ़ा दूंगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। पहली एक्सरसाइज है तुम्हारी स्टैंडिंग भाई बार रेस। बार से तुम कर सकते हो, ठीक है, बार से, बार पकड़ के ऐसे रेस करो। केबल पे कर सकते हो, या फिर तुम भाई बार ले सकते हो, उस पर वेट लगा के, प्लेट्स लगा के उससे कर सकते हो, ठीक है, या फिर डंबल से भी कर सकते हो। इसके अल्टरनेटिव्स होते हैं भाई, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब अगर कोई कोच तुमसे बोल रहा है कि पहले तुम बार लगाओ, फिर उसके बाद डंबल वही वैसे ही लगाओ, फिर उसके बाद केबल पे वही लगाओ, तो वो ठीक ट्रेनर नहीं है। क्योंकि ये खाली भाई एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। अगर तुम डंबल से तुम करना चाहते हो, तुम डंबल से कर सकते हो, तुम बार से करना चाहते हो तो तुम बार से करो। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कौन सा सबसे ज़्यादा फटीग दे रहा है, तुमको कौन सा भाई करने में सूटेबल, कंफर्टेबल लग रहा है। तो मुझे तो भाई केबल बार बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली भाई बात करूं मैं। और दूसरी भाई मेरे को डंबल से अच्छा लगता है। अब तुम बोलोगे भाई और कौन सी बची? अब वो जो बिना केबल के बार होती है ना, जिसमें प्लेट लगा के करते हैं, उससे भाई अच्छे से नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम, मैं अच्छे से भाई उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता हूँ, गिरने लगता है वेट, प्लेट इधर से गिर जाती है, उधर से गिर जाती है, तो ये काम होता है। तो तुम ये कर सकते हो, या तो तुम बार केबल से लगाओ, या तो वही प्लेट वाला लगा के बार लगाओ, या तो डंबल से लगाओ। स्टैंड भाई ऐसे, डंबल पकड़ा, ठीक है, ये डंबल पकड़ा भाई, और ये ऐसे, ठीक है, ये वाली लगाना। 3 सेट, 3 सेट लगाओगे, कितने रेप्स? 12 से 15 रेप लगाओगे, ठीक है। 3 सेट, 12 से 15 रेप हर सेट में।
दूसरी एक्सरसाइज हो गई भाई ये वाली प्रीचर कर्ल्स, जो आगे रख के नहीं होती सीट यहाँ पे होती है ऐसे, और तुम भाई आगे से ऐसे उठाते हो, पुल करते हो, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो भाई। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और भाई इससे बहुत ज़्यादा फटीग भी होता है। मेरी तो ये पर्सनल फेवरेट है। तुमको भाई और कोई करनी होगी तो सर्च कर लेना, लेकिन भाई अगर मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा फटीग इसी में मिलता है, ये वाली में मेरे एक्सपीरियंस है, ये प्रीचर कल वाली में और जो बार वाले में होता है, बार केबल वाले में, या तो डंबल से भी कर सकते हो। इसको करना 3 सेट 12 से 15 रेप के प्रीचर कर्ल के। और अगर तुम्हारे पास मशीन है वो वाली जिसमें वो उसके बिल्ट इन आता है भाई, मतलब सीट भी लगी है और उसमें वो मशीन भी है ऐसे उठाने वाली साथ ही में है, तो भाई वेल एंड गुड। और अगर नहीं है, खाली सीट है, तो तुम जो बार होती है केबल पे उससे भी सेट लगा के तुम कर सकते हो। सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब पे प्रीचर कर्ल हाउ टू परफॉर्म विद केबल, ठीक है, बस वो कर लेना भाई। ये तो हो गई बाइसेप की एक्सरसाइज। ये तुम करोगे भाई लास्ट तक तुम्हारे भाई एकदम फटीग आ जाएगा अच्छे से भाई। भाई तुम्हारी एकदम मसल फट जाएगी, फट जाएगी भाई, एकदम आग लगेगी, कैसा लग रहा है भाई। उसके बाद थोड़ा फ्लेक्स कर देना, ठीक है, 10 सेकंड तक फ्लेक्स करोगे तो थोड़ा उसमें और टेंशन बिल्ड होगी, जैसे और ज़्यादा तुम्हारे भाई फटीग होगा, मसल ब्रेक डाउन होगी। और फिर जब तुम अच्छे से प्रोटीन लोगे, जब अच्छे से सोओगे भाई, तो तुम्हारी मसल ग्रो करेगी। बस सोना मत भूलना भाई, क्योंकि सोना अगर तुम नहीं भूल रहे हो तो तुम्हारी मसल ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात करें मसल ग्रुप की, तो वो है ट्राइसेप की। अब अगर हम लोग अपने हाथ की बात करें ना, इसको बढ़ाने की बात करें, तो इसमें जो हमारी बाइसेप है इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है हमारे ये ओवरऑल हाथ को बढ़ाने में, आर्म का साइज बढ़ाने में। ट्राइसेप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसल ग्रुप्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड और एक मीडियल हेड। ये 3 हेड होते हैं भाई ट्राइसेप में, और ये एक बड़ा मसल ग्रुप है। तो अगर तुम इसकी 3 एक्सरसाइजेस लगाओगे अच्छी अच्छी भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ अभी, तो तुम्हारा भाई आर्म देखना बड़ा होता जाएगा दिन पर दिन। पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारी है रोप पुल डाउन। कर सकते हो तुम केबल पे रोप पुल डाउन, या तो भाई बार पुल डाउन, बार लगा के, वही रोप वाला ही जो है ना पुल डाउन, वही उसी का अल्टरनेटिव है, बस बार लगा के ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे, ये ठीक है, ये वाली कर सकते हो। इसके 3 सेट करना 12 से 15 है। दूसरी है हमारी स्कल क्रशर। स्कल क्रशर 2 तरह से परफॉर्म कर सकते हो, या तो केबल से परफॉर्म कर सकते हो, केबल को सबसे नीचे वाले रैक में लगा देना और उसके बाद बार पकड़ना, बार बार, या फिर तुम भाई रोप से भी कर सकते हो, ऐसे पकड़ के ये वाली एक्सरसाइज, ये ठीक है, ये वाली करोगे 3 सेट 12 से 15 रैप। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज जो कि भाई मिस कर देते हैं लोग आज के ज़माने में। मैं देखता हूँ पुशअप ही नहीं मारता कोई, पुशअप मारता ही नहीं भाई, सीधे स्टार्ट करते जिम में आके कुछ कुछ करेंगे भाई हैवी। भाई फंडामेंटल मत भूलो, फंडामेंटल यही है कि तुमको पुशअप मार। तो अब ये 2 एक्सरसाइज करके जो भाई सफिशिएंट है ट्राइसेप के लिए, वो है तीसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज डायमंड पुशअप। अब तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम 2 एक्सरसाइज करके ये जो तीसरी एक्सरसाइज है इसके 3 सेट लगा लो 10-10 रेप के, या तो हर सेट के हर रेप के बीच में लगाओ 10-10 रेप, 10-10 रेप भाई, बहुत हालत खराब हो जाएगी। एक सेट, एक रेप मारा, सॉरी 12 रेप मारे, एक सेट कंप्लीट किया, हर रेप नहीं सॉरी हर सेट के बीच में एक सेट मारा, उसके बाद भाई 10 डायमंड पुशअप मार दी, एक सेट मारा 10 डायमंड पुशअप मार दी, एक सेट मारा 10 डायमंड पुशअप, भाई हालत खराब हो जाती है, कोई कर नहीं पाता ये काम। पहली बार अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। पहले एक काम करना कि तुम 3 सेट के बाद एक 10 का रेप लगा लेना डायमंड पुशअप का, उसके बाद धीरे धीरे जब कर लोगे तो फिर 2 सेट के बाद लगाना, फिर एक सेट के बाद डायमंड पुशअप लगाना 10-10-10। एक सेट मारा 10 डायमंड पुशअप, एक सेट मारा 10 डायमंड पुशअप, एक सेट मारा 10 डायमंड पुशअप। ऐसे करोगे तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी ट्राइसेप। ये 2 भाई कर लो, और भाई किसी और वीडियो में बताऊंगा तुमको शोल्डर की कौन कौन सी एकदम बेस्ट एक्सरसाइज तुम कर सकते हो। ये 2 एक्सरसाइज करना, मतलब ये 2 मसल ग्रुप की भाई जरूर करना, इसी से भाई तुम्हारा हाथ बड़ा लगता है भाई, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ध्यान रखना, मिलते हैं थोड़ी देर में बाद में।